तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को एंड दैट टॉपिक इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रेन इन वेल फील्ड पोस्ट एब्जॉर्प्टिव एंड फास्टिंग स्टेट्स। इन स्टेट्स में हमारे ब्रेन का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट। ये स्टूडेंट, हमारा ब्रेन जो है ये मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट के हिसाब से तो ये बहुत कम है। टोटल बॉडी वेट में से सिर्फ जो 2% बॉडी वेट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का वेट तो बहुत कम है बट मेटाबॉलिकली ये इतना एक्टिव है कि हम जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना, तो टोटल ऑक्सीजन का जो 20% ऑक्सीजन कंजप्शन है ये सिर्फ एक ऑर्गन करता है। इट मीन्स दैट अगर आप 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हो, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हो आप, तो उनमें से 20 मॉलिक्यूल्स सिर्फ हमारा ब्रेन लेगा। सिमिलरली सिमिलरली जितना भी आप ग्लूकोज यूटिलाइज करते हो तो उसका 20 to 25% जो यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन सिर्फ एक ऑर्गन करता है, दैट इज दी ब्रेन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा ब्रेन कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है। देखें क्यों इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम क्यों कर रहा है, इतना ग्लूकोज कंज्यूम क्यों कर रहा है। इट्स रीज़न इज दैट कि जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर कंटिन्यूसली साइनेप्टिक ट्रांसमिशन चल रही होती है। ठीक है, ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल्स चल रहे होते हैं, आयोनिक फ्लो चल रहा होता है। तो दैट्स वाई ब्रेन को एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। एंड ये स्टूडेंट, अगर हमारे ब्रेन को सिर्फ 4 से 8 सेकेंड्स सिर्फ इतने टाइम के लिए हमारे ब्रेन को एनर्जी ना मिले, इसको ग्लूकोज ना मिले या अगर इसको एनर्जी ना मिले, सपोज करते हैं ग्लूकोज, अगर इतने छोटे से ड्यूरेशन के लिए अगर हमारे ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा ना, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारा ब्रेन डियर स्टूडेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। एंड क्लिनिकली एक कंडीशन और डिस्कस की जाती है, इट इज़ दैट कि अगर हम तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यू कैन से कंज्यूम कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर 4 to 6 सेकेंड और 4 to 6 मिनट्स अगर इतने टाइम के लिए हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिली, तो पता है इससे क्या होगा। इससे जो हमारी न्यूरॉन्स होंगी ना, दे विल बी कम्प्लीटली डैमेज्ड। कम्प्लीटली हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो दैट्स वाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे ब्रेन को एनर्जी की, ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा नीड है। अब सवाल ये है कि डियर स्टूडेंट, हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई की क्यों नीड है, कंटिन्यूसली हमारा ब्रेन एनर्जी की डिमांड क्यों कर रहा है। इट्स रीज़न इज़ दैट कि जो हमारा ब्रेन है ना, अदर ऑर्गन्स के कंपैरिजन में हमारा ब्रेन, इसके पास एनर्जी रिजर्व्स बहुत कम होते हैं। लाइक जैसे ग्लाइकोजन हो गई, जिस तरह से और ऑर्गन्स मसल्स, लिवर और जो ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। बट हमारे ब्रेन के पास बहुत लिमिटेड अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर होती है। एंड अगर ग्लाइकोजन कोई स्टोर करता है तो वो एस्ट्रोसाइट्स करते हैं, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट में एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। और ऑर्गन्स फैट वगैरह को स्टोर करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर फैट स्टोरेज बिल्कुल ज़ीरो होती है, फैट स्टोरेज बिल्कुल ज़ीरो है, ग्लाइकोजन बहुत कम अमाउंट में स्टोर्ड है। तो इट मीन्स दैट हमारे ब्रेन को फिर एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए होती है। अब ये स्टूडेंट, हमारा ब्रेन का फ्यूल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारे ब्रेन का जो प्रिंसिपल फ्यूल है, द प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ अवर ब्रेन इज दी ग्लूकोज। हमारा ब्रेन ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। बट अगर हम स्टारवेशन वाली स्टेट में होते हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हमें 2 to 3 डेज की यू कैन से फास्टिंग होती है। तो पता है उस टाइम क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है। एंड हमारा ब्रेन फिर इस कीटोन बॉडीज़ को एडॉप्ट करता है, इसको यूज़ करता है एंड इससे एनर्जी प्रोडक्शन करता है। हमारा ब्रेन कभी भी फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं करता फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो फैटी एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें होती है बीटा ऑक्सीडेशन। ये स्टूडेंट, फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में जो बीटा ऑक्सीडेशन है, आवर ब्रेन कैन नॉट परफॉर्म बीटा ऑक्सीडेशन। इस वजह से हमारा ब्रेन फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं करता फॉर एनर्जी एक्सट्रैक्शन। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि हमारे ब्रेन के सराउंडिंग में क्या होता है, हमारे ब्रेन के सराउंडिंग में होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये स्टूडेंट, हमारा ग्लूकोज जो है विच इज़ द प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ द ब्रेन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। बट जो फैटी एसिड्स होती हैं ना, दे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकते। द ब्रेन हैव नो एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स फॉर द फैटी एसिड्स। दैट्स वाई हमारा ब्रेन फैटी एसिड्स को इस्तेमाल ही नहीं करता, वो अंदर ही नहीं आती। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन के लिए ब्रेन के पास कोई चांस ही नहीं है। दैट्स वाई द प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ द ब्रेन इज ग्लूकोज इन नॉर्मल स्टेट्स। बट अगर हम प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में जाते हैं, देन ब्रेन कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल करता है, इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। एंड कीटोन बॉडीज कौन बनाता है डियर स्टूडेंट, हमारा लिवर बनाता है। तो आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि भाई जो ब्रेन का मास है, वेट है, दैट इज 2% ऑफ द बॉडी मास।
अगर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की कंजप्शन करते हैं तो 20 to 25% ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की कंजप्शन सिर्फ हमारा ब्रेन करता है। इट मीन्स दैट अगर आपका बेबी, ठीक है, आपकी बंदी आपको 100 चॉकलेट्स खिला रही है, वैसे 100 चॉकलेट्स आप खा नहीं सकते, आई नो, बट आपकी बंदी आपको खिलाएगी ना तो आप 200 भी खा लेंगे, ठीक है, आई होप। तो अगर आपको 100 चॉकलेट्स वो खिला रही है ना, तो आपके जो 100 चॉकलेट्स हैं उनमें से 20 to 25 चॉकलेट्स की जो एनर्जी है वो ब्रेन यूज़ कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई 20 to 25% कंजप्शन ऑफ द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दैट इज डन ओनली बाय द ब्रेन। अब ये स्टूडेंट, हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिशनल स्टेट्स हैं वो होती हैं तीन। वी हैव 3 न्यूट्रिशनल स्टेट्स एंड इन तीनों न्यूट्रिशनल स्टेट्स में हमारे ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई वो न्यूट्रिशनल स्टेट्स कौन सी हैं। पहली जो न्यूट्रिशनल स्टेट है दैट इज वेल फीड स्टेट, ओके। द सेकंड न्यूट्रिशनल स्टेट इज द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट एंड थर्ड न्यूट्रिशनल स्टेट इज द फास्टिंग, या जिसको हम स्टारवेशन स्टेट कहते हैं। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग, हमारी 3 न्यूट्रिशनल स्टेट्स होती हैं। तीनों न्यूट्रिशनल स्टेट्स के लिए हमारे ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज अ डिफरेंट। पहली जो न्यूट्रिशनल स्टेट है दैट इज द वेल फीड स्टेट, ओके। द सेकंड वन इज द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट एंड थर्ड वन इज द फास्टिंग और स्टारवेशन स्टेट। अब ये स्टूडेंट, जो वेल फीड स्टेट है ये कौन सी होती है? ये बॉडी की वो न्यूट्रिशनल स्टेट होती है जो आफ्टर यूजिंग अ मील वाली होती है। मीन्स के आपने खाना खाया ना, तो जैसे ही आप खाना खाते हो तो उस टाइम से लेके अप टू नेक्स्ट 4 आवर्स, ठीक है, खाना खाने के बाद अप टू नेक्स्ट 4 आवर्स तक आपके बॉडी की जो न्यूट्रिशनल स्टेट होती है दैट इज दी वेल फीड स्टेट। एंड इस स्टेट में आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होती है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन वगैरह ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इन दिस स्टेट। तो ये स्टूडेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब हमारी बॉडी की वेल फीड स्टेट होती है ना, तो पता है इस टाइम हमारी ब्रेन जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करती है? द आंसर इज सो सिंपल, वेल फीड स्टेट में हमारी ब्रेन सिर्फ ही सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है, सिर्फ ही सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है। सो द प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ द ब्रेन इन वेल फीड स्टेट इज ओनली द ग्लूकोज। आफ्टर दैट, जब आप आपने खाना खा लिया तो 4 को छोड़ दें, 5 से लेके 16 आवर्स तक, अब ये जो ड्यूरेशन है दैट इज द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, ठीक है। खाना खाया आपने, ठीक है, 0 to 4 आवर्स दिस स्टेट इज वेल फीड स्टेट। उसके बाद 5 to 16 आवर्स तक दिस स्टेट इज द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। जी स्टूडेंट, इस स्टेट में हमारा ब्रेन जो है ना, पता है वो क्या यू कैन से एज अ फ्यूल के लिए लेता है। यहाँ इस स्टेट में हमारा ब्रेन लेता ग्लूकोज ही है, लेकिन इस स्टेट में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इस स्टेट में हमारा ब्रेन क्या करवाता है? हमारा ब्रेन लिवर को कहता है कि भाई ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाओ, ठीक है। जब ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है तो देन हमारा ब्रेन ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। तो इट मीन्स दैट पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हमारा ब्रेन ग्लूकोज ही जो है यू कैन से कंज्यूम करता है। बट डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस ये है कि इस स्टेट में हमारा लिवर ग्लाइकोजन को तोड़ता है एंड ग्लाइकोजन को तोड़ने के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है इन द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। उसके बाद द थर्ड स्टेट या थर्ड न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ आवर बॉडी इज द फास्टिंग और स्टारवेशन स्टेट। अगर आपने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, ठीक है, 2-3 दिन से आप स्टारवेशन में हैं, फास्टिंग में हैं, तो इस स्टेट में पता है क्या होता है? आपकी बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल ऑलमोस्ट एब्सेंट हो चुका होता है, ग्लाइकोजन भी बहुत कम होता है। तो इस स्टेट में हमारा लिवर फॉर्मेशन करता है कीटोन बॉडीज की। किसकी? कीटोन बॉडीज की। एंड ये स्टूडेंट, फास्टिंग एंड स्टारवेशन स्टेट में आवर ब्रेन इज यूजिंग कीटोन बॉडीज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं ब्रेन इन वेल फीड स्टेट। अब ये वो स्टेट है, मैंने आपको बताया कि जो आफ्टर अ मील वाली स्टेट होती है 0 to 4 आवर्स, ठीक है। एंड दिस इज दैट स्टेट जिसमें इंटेस्टाइन से एक्टिवली जो है ना, मतलब कि हम यू कैन से एब्जॉर्ब करते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। एंड हमारा ब्रेन इस स्टेट में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है बिकॉज इस पीरियड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलिन की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेट में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब मेजर फ्यूल इस स्टेट में कौन सा है? मैंने आपको रिपीटेडली बहुत दफ़ा बताया कि इस स्टेट में हमारा ग्लूकोज जो है दैट इज दी यू कैन से प्राइमरली यू कैन से प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी ब्रेन, बिकॉज सारी जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर मीट बाय दी ग्लूकोज। एंड अडल्ट के केस में जो हमारा यू कैन से ब्रेन है इट इज़ रिक्वायरिंग 120 to 140 ग्राम ग्लूकोज पर डे विच इज़ अबाउट दी हाफ ऑफ टोटल बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। तो ये चीज़ आपने बीसीक्यू के लिए भी याद रखनी है कि अडल्ट ब्रेन की जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 120 to 140 ग्राम पर डे, दैट इज़ अबाउट 50% ऑफ टोटल बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। जी आपसे बीसीक्यू में पूछा जा सकता है।
ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को क्यों प्रेफर करता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के लिए हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, दैट इज नोन एज गिलेट वन ट्रांसपोर्टर। ये स्टूडेंट ये नाम आपको आना चाहिए, गिलेट वन ट्रांसपोर्टर। ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर पे लगा होता है फॉर दी ग्लूकोज, ठीक है, जिससे जो है ना इजीली ग्लूकोज अंदर आ सकता है। एंड न्यूरॉन्स की जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है फॉर द ग्लूकोज वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट फैटी एसिड्स वो अफेक्टिवली क्रॉस नहीं कर सकते ब्लड ब्रेन बैरियर को, बिकॉज उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टर वहाँ पे नहीं लगा होता, ठीक है। एंड ब्रेन जो है उसको ग्लाइकोजन स्टोरेज बहुत कम होती है, एंड अगर ब्रेन के अंदर कोई चीज़ ग्लाइकोजन को स्टोर करती है तो दीज आर दी एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स कुछ अमाउंट में स्टोर करते हैं, किसको स्टोर करते हैं, वो ग्लाइकोजन को। अदरवाइज ग्लाइकोजन इज नॉट स्टोर्ड इन अवर ब्रेन। अब ये स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट को। इन यू कैन से पहली जो स्टेट थी हमारी, जिसको हम वेल फीड स्टेट कह रहे थे, उस स्टेट में हमारा ब्रेन क्या यूज़ कर रहा था, टोटली ग्लूकोज यूज़ कर रहा था। बट पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, दिस इज दैट स्टेट जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये वो स्टेट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस स्टेट में बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं, एंड हमारा जो ब्रेन है वो कौन सी चेंजेस को फेस करता है। डियर स्टूडेंट, इस पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या आती हैं, बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, या ऑलमोस्ट इंसुलिन खत्म हो जाती है इस स्टेट में। बिकॉज इंसुलिन तब पैदा होता है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो, एंड इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, एंड उसको टिश्यूज़ में जाके स्टोर करता है। अब हम चल रहे हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में। अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज है ही नहीं, तो इंसुलिन का कोई काम ही नहीं है। तो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में एक हार्मोनल चेंज ये आती है कि इस स्टेट में हमारा इंसुलिन कम हो जाता है, एंड ऑब्वियसली हमारा ग्लूकागोन जो है वो बढ़ जाता है। एंड इस स्टेट में हमारा इपिनेफ्रिन जो है ना, इपिनेफ्रिन ये भी बढ़ जाता है, बिकॉज ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में हमें हेल्प करता है। एंड जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो इससे यू कैन से समवॉट ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है फॉर दी बॉडी। अच्छा, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर लिवर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। डियर स्टूडेंट, इस स्टेट में हमारे लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स के ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। जब ग्लाइकोजन लिवर तोड़ता है तो इससे जो यू कैन से ग्लूकोज आता है बॉडी में, एंड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं इस स्टेट में। डियर स्टूडेंट, इस स्टेट में पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हमारा जो ब्रेन है वो ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। इस स्टेट में हमारे ब्रेन के अंदर कोई एडाप्टेशन नहीं आती। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में बाकी ऑर्गन्स फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी यूज़ करते हैं, लाइक एज मसल्स वगैरह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है ना इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी मसल्स देती हैं। तो इस स्टेट में, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, बाकी बॉडी ऑर्गन्स वो फैटी एसिड्स को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। बट इस स्टेट में हमारा ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करता है। इस स्टेट में हमारा ब्रेन फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो फैटी एसिड्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। फैटी एसिड्स के लिए ब्रेन के पास बीटा ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म सही तरीके से मॉनिटर्ड होना चाहिए, बट अवर ब्रेन के नॉट परफॉर्म बीटा ऑक्सीडेशन। तो इस स्टेट में हमारा ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसकी न्यूरोनल एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, इसको ग्लूकोज मिल रहा होता है, ठीक है। बाकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं। एक चीज़ और बताऊँ डियर स्टूडेंट, इस स्टेट में हमारा ब्रेन ग्लूकोज यूज़ करता है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं, और कौन सी चीज़ है जो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करती है अलॉन्ग विद ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट, ब्रेन के बाद दूसरी चीज़ जो इस स्टेट में भी ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है, दीज आर अवर रेड ब्लड सेल्स। इस स्टेट में आरबीसी साहब जो है ना, ये भी क्या यूज़ करते हैं, ये भी ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट कि ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल एंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फ्यूल ऑफ द ब्रेन इन दी वेल फील्ड स्टेट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, ठीक है। अब इस स्टेट में हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू एडाप्टेशन क्या होती है, और बॉडी टिश्यूज़ क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि स्पेशली हमारे मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ इस स्टेट में रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हमारे मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करते हैं, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इससे क्या होता है, इससे ग्लूकोज जो है वो बच जाता है फॉर द ब्रेन, ठीक है। बिकॉज हमारी बॉडी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रायोरिटी ब्रेन को देते हैं, ठीक है। बिकॉज अवर न्यूरॉन्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द ग्लूकोज, ठीक है। सो इससे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पेरिफेरल एडॉप्टेशन, कि द ब्रेन इज गिवन मेटाबॉलिक प्रायोरिटी बिकॉज न्यूरोनल टिश्यू इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दी ग्लूकोज। हमारे मसल्स एंड हमारे एडिपोज टिश्यूज वो मतलब कि ऑलमोस्ट 95%
फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप ग्लूकोज बचा लो, ग्लूकोज किसको दे दो, ब्रेन को दे दो। उसके बाद जो थर्ड न्यूट्रिशनल स्टेट है दैट इज़ द स्टारवेशन स्टेट, जिसमें हमारा ब्रेन फास्टिंग में होता है। एंड ये जो हमारा पीरियड होता है वो होता है तकरीबन 2 to 3 डेज़ का। ठीक है, जो 2 to 3 डेज़ का स्टारवेशन का पीरियड है दैट इज़ द फेज जिसमें हमारा ब्रेन फास्टिंग में है। तो अब इस स्टेट में क्या होता है, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट। अब ये स्टूडेंट, नाउ प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली हमारे ब्रेन को कितना ग्लूकोज चाहिए, वन डे, एक दिन में हमारे ब्रेन को चाहिए 120 to 140 ग्राम, ठीक है, पर डे। इतना ग्लूकोज हमारे ब्रेन को चाहिए। ठीक है, अब क्या 2 to 3 डेज तक हमारे यू कैन से ब्रेन को इतना ग्लूकोज मिल पाएगा? आंसर इज नो, नहीं मिल पाएगा ना। क्योंकि देखें, अगर सपोज करते हैं वेल फील्ड स्टेट में तो मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हमारा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर भी उसको ग्लूकोज मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इज दैट ये जो ग्लाइकोजन है ना वो भी तो डिप्लीट हो जाता है ना, तो 12 to 24 आवर्स, इतने टाइम पीरियड के बाद हमारा ग्लाइकोजन भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा? फिर जो है इस स्टेट में हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस वो स्टार्ट होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है फ्रॉम दी विच सोर्स लाइक एज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, फैटी एसिड से हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड से हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, दैट मीन्स दैट in this state the most common phenomena you can see in your body is the gluconeogenesis। हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाएगी अमाइनो एसिड से एंड फैटी एसिड से। सवाल ये कि भाई अमाइनो एसिड कहाँ से आएंगे? डियर स्टूडेंट, हमारे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आएंगे मसल से। मसल जो है ना ये अपने अमाइनो एसिड्स लूज करते हैं एंड उन अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है। एंड यही रीज़न है कि फास्टिंग के टाइम में, ठीक है, स्टारवेशन की वजह से सबसे ज़्यादा हमारी मसल्स वीक होती हैं। ठीक है, मसल क्यों वीक होती हैं? बिकॉज इनके अमाइनो एसिड्स लॉस हो सकते हैं। एंड यही हमारे लिए एक डेंजरस साइन होती है कि अगर हम ज़्यादा स्टारवेशन के फेज में रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी कार्डियक मसल्स वो भी डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, उनका भी लॉस हो सकता है, वो भी वीक हो सकती हैं। हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स वो भी वीक हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम हमारे लिए होता है। एंड बॉडी क्या करती है, और फैटी एसिड से भी ग्लूकोज बनाती है। फैटी एसिड से बेसिकली बनती हैं कीटोन बॉडीज़ एंड हमारा जो ब्रेन है ना वो इन कीटोन बॉडीज़ को इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये है कि जब इस स्टेट में हमारे बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो हमारी बॉडी क्या अमाइनो एसिड से ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगी या फैटी एसिड से ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बनाएगी? लेकिन ये स्टूडेंट, इस स्टेट में अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन सकता है बट हमारी बॉडी ये काम थोड़ा कम करती है, बिकॉज हमारी बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी कि इस बंदे की मसल वेस्टिंग हो। ठीक है, बिकॉज हमारे पास कार्डियक मसल्स भी हैं ना, वो भी तो वीक हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी तो वीक हो सकती हैं, फिर आप सांस कहाँ से लेंगे? इस स्टेट में हमारी बॉडी ज़्यादातर फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करती है एंड उनसे कीटोन बॉडीज़ बनाती है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग फॉर कीटोन बॉडी इज दैट कि इनको हमारा बॉडी इस्तेमाल कर सकता है एज ए एनालॉगस टू द ग्लूकोज। एंड जो हमारे कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर सकती हैं एंड इनको हमारा ब्रेन ऐसे ट्रीट करता है लाइक अ ग्लूकोज। तो ब्रेन इन फास्टिंग या स्टारवेशन स्टेट, इस स्टेट में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है किसको? कीटोन बॉडीज़ को। ठीक है, बट इस स्टेट में अमाइनो एसिड्स से भी ग्लूकोज बन सकता है। वो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आएंगे? मसल से आएंगे। बट हमारी बॉडी ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देती है? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ फ्रॉम दी फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडाप्टेशंस ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग स्टारवेशन। ठीक है, बॉडी प्रोटीन्स को कंजर्व करने के लिए ब्रेन जो है वो स्विच कर जाता है किसकी तरफ? कीटोन बॉडीज़ को। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। ब्रेन जो है वो इन कीटोन बॉडीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसका मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से बनती है आप इसको याद बेशक ना रखें। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन फेज कीटोन बॉडीज बिकम द मेजर फ्यूल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, स्टारवेशन फेज में हमारे ब्रेन का जो मेजर फ्यूल होता है वो क्या हो जाता है? वो कीटोन बॉडीज हो जाती हैं। ठीक है, एंड दूसरी थिंग यहाँ पे ये मेंशन है कि स्टारवेशन फेज के शुरुआती थोड़े टाइम के लिए ग्लूकोज मेजर फ्यूल हो जाता है। ठीक है, बट जैसे डेज गुजर जाते हैं एंड बॉडी ग्लूकोज को पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, तो मेजर फ्यूल क्या बन जाता है? कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, सेम थिंग इज रिटन हेयर। एंड इससे क्या हो सकता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन वो बच जाएगा। ठीक है, हमारी मसल्स वीक नहीं होगी, मसल का लॉस नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके बाद डिक्रीजेस द रिक्वायरमेंट फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इम्प्रूव्स सर्वाइवल ड्यूरिंग स्टारवेशन। उसके बाद वाई ब्रेन कैन नॉट यूज फैटी एसिड्स। ब्रेन फैटी एसिड्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकता? बिकॉज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। न्यूरॉन के पास बीटा ऑक्सीडेशन की बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है। दैट्स वाई हमारा ब्रेन रिलाई करता है या तो ग्लूकोज के ऊपर या तो कीटोन बॉडीज़ के ऊपर इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस की है, सेम थिंग इज रिटन हियर कि ब्रेन हमारा जो है वेल फील्ड स्टेट में एंड पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में ग्लूकोज यूज़ करता है। ठीक है, एंड जब स्टारवेशन स्टेट आ जाती है तो इसमें हमारा ब्रेन जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स कीटोन बॉडीज़। सेम थिंग अगेन यहाँ पे कि फैटी एसिड्स को ब्रेन यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर।